एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था और उसका पूरा दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे तो दरबार जो है बाहर धूप में लगा हुआ था। मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के फैमिली मेंबर्स थे, सब लोग धूप में बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे कि अचानक भीड़ से आवाज़ आती है कि मुझे राजा जी से मिलने दिया जाए, मेरे पास राजा जी को दिखाने के लिए कुछ है। जब राजा ने ऐसा सुना तो उसने कहा ठीक है, उस आदमी को बाहर आने दो। वो बाहर आया, राजा जी को प्रणाम किया, राजा जी से कहा कि राजा जी, मेरे पास दो चीज़ें एक जैसी दिखने वाली हैं, एक ही शेप की, एक ही साइज की, मगर उनमें से एक हीरा है और एक कांच है। अगर आप में से आपके पूरे राज्य में कोई ये बता देता है कि इसमें से असली हीरा कौन सा है, तो मैं वो हीरा यहाँ पे रखवा दूंगा खजाने में, जो कि आपके खजाने की धरोहर हो जाएगा और उसकी शोभा बढ़ाएगा। राजा ने कहा ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है राजा जी, अगर आप हार गए तो मुझे इस हीरे की जितनी रकम आपके राज्य से ले जानी। राजा उस शर्त को स्वीकार करते हैं और कहते हैं ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। और फिर वो आदमी अपने बैग से दो हीरे निकालता है और इसी टेबल पे रख देता है। राजा कहते हैं अपने सारे मंत्रियों को, दीवान को कि आइए सब लोग ट्राई करिए, बताइए कौन सा असली हीरा है। कुछ लोग तो डर जाते हैं कि अगर नहीं बता पाए और राजा जी हार गए तो दोस्त तो हम पे ही आ जाएगा, इसलिए कुछ लोग आते ही नहीं। मगर आपको ये कभी नहीं बनना है, ठीक है, कभी भी नहीं बनना है, आपको आगे आना है। और कुछ लोग आगे आए, बड़ी मशक्क़त के बाद कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया, कोई बता नहीं पाया कि असली हीरा कौन है, और राजा को लगा कि अब वो हार जाएगा। तभी भीड़ से फिर आवाज़ आती है कि राजा जी मुझे मौका दीजिए, मैं बताऊंगा। राजा जी कहते हैं आने दीजिए। तो भीड़ से जो निकल के आता है वो एक बूढ़े बाबा रहते हैं जो कि अंधे रहते हैं। तो राजा जी कहते हैं, मतलब मंत्री लोग कहते हैं कि राजा जी ये क्या ही बता पाएंगे, इनकी तो आंखें भी नहीं है, हम लोग इन दो आंखों के बावजूद नहीं बता पाए, इनकी तो आंखें भी नहीं है। राजा ने कहा नहीं, इनको मौका देते हैं। और उनको मौका दिया गया और उन्होंने दोनों चीज़ को अपने हाथ में उठाया, दोनों कीमती रत्नों को, और उन्होंने फट से कहा राजा जी यही हीरा। भाई सब लोग खुश हो गए, चारों तरफ खुशहाली, और वो आदमी भी शॉक्ड हो गया। वो सोच में पड़ गया कि यार मैं हमेशा से जीतते आया हूँ और आज ऐसे कैसे, वो भी एक अंधे बाबा। अब भाई राज्य में तो खुशी छा गई चारों तरफ की, हाँ अब इस हीरे को कैसे अपनी धरोहर बनाया जाए, कैसे राजघराने में रखा जाए। सब बहुत प्रसन्न थे, पार्टी होने लगी। फिर राजा जी ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि यहाँ दो आंखें वाले कुछ भी नहीं बता पाए, आपने ऐसे कैसे बताया? तो बूढ़े बाबा ने कहा राजा जी ये बहुत ही सिंपल है। उन्होंने कहा राजा जी हम लोग धूप में बैठे हुए थे और धूप में जो गर्म हो जाता है वो होता है कांच, और जो गर्म नहीं होता वो होता है हीरा, जो ठंडा रहता है वो हीरा होता है। राजा जी बहुत प्रसन्न हुए। अब कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, मगर मैं आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी छोड़ता हूँ। पहला, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा वीडियो लाइक कीजिए, और तीसरा कमेंट कीजिए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। ये मेरा थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपको लिखना है। अगर आप लिखते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, और बेस्ट कमेंट को मैं अपने अगली वीडियो में प्रमोट करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कहानी, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मैं हर दिन ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लाता हूँ, तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।